नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आखिरी आयत। आखिरी दो आयत हैं जो आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा रात को एक बार इन दो आयात को पढ़ ले तो वो सारी रात की किफ़ायत कर गई, यानी सारी रात के लिए काफ़ी है। अगर उसने कोई और अमल ना भी किया हो, अल्लाह में और भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अगर उसने कोई और अमल ना भी किया हो तो ये सारी रात के लिए काफ़ी है। सारी रात की इबादत लिखी जाती है। सारी रात अल्लाह आपकी हिफाजत करता है। आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है, उन्होंने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन दो आयात की तलावत करने वाले के लिए ये दो आयात उसके लिए रात भर के लिए काफ़ी हैं। शैतान के शर से रात भर अल्लाह उसको बचा लेता है। जिन्नो इंस के शर से अल्लाह उसको रात भर बचा लेता है। तीन रात पढ़े जाने वाले घर से शैतान दूर हो जाता है। यानी जो रात को मुसलसल तीन रात जो इसको पढ़ेगा सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, तो उसमें उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी इसकी फजीलत है। तो शैतान जब घर में दाखिल होता है फिर वो घर में लोगों को बहकाता है, लड़ाइयाँ फसाद डालता है। तो ये मैंने पढ़ के आपको सुनाई है, ये कितना टाइम लगता है। आप रोज़ाना रात को ये मामूल बनाएं कि अपने घर में इन दो आयात को जो है वो ज़रूर पढ़ना है, ताकि शैतान के शर से घर पूरा महफूज रहे। इमाम दारी ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बिलाशुबा आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने एक किताब तहरीर की और इसमें से दो ऐसी आयात नाज़िल फरमाई कि इनके साथ सूरह बकरा को ख़त्म फरमाया। और ऐसा मुमकिन नहीं कि ये दो आयात जिस घर में 3 दिन तक पढ़ी जाएँ तो शैतान इस घर के नज़दीक भी आए। इतनी बड़ी बरकत है। इन आयात के आखिर में बहुत खूबसूरत दुआ है जो बेहद मकबूल है, जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे अंदाज़ा कर लें कि इन दो आयात की कितनी बड़ी फजीलत है। इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्न अब्बास से रवायत नकल की है, एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर की जानिब से आवाज़ सुनी तो अपने सर को उठाया, फिर कहा, आसमान का ये दरवाज़ा आज खोला गया है, आज से पहले कभी नहीं खोला गया। उससे एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ जो पहले कभी भी ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुआ। उस फ़रिश्ते ने आके सलाम की और कहा, आप दोनों खुश हो जाएं, आपसे पहले ये दोनों किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा किताब और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा आमन रसूलों से लेके आखिर तक, सूरह बकरा और सूरह फातिहा। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी इसकी फजीलत है सूरह फातिहा की और सूरह बकरा की आखिरी इन आयात की, कि
اس کے متعلق یہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے نہ کبھی یہ دروازہ کھلا اور نہ کبھی یہ فرشتہ زمین پہ نازل ہوا جو آج نازل ہوا اور ان کو لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعایات مجھے یہ دعایات اس خزانہ خاص سے اللہ نے عطا کی جو عرش بری کے نیچے ہے، لہٰذا اس کو یاد کرو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ محترم ناظرین، ان دعایات جو ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بہت ساری فضیلت ہیں جو احادیث میں ہیں۔ بات عمل سے بنتی ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں ان دعایات کی۔ بات عمل کی ہے، عمل کرنا چاہیے، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ فضیلت بیان کرنے سے سارا دن بھی لگا رہوں تو ان کی فضیلت بیان نہیں ہوتی۔ بات عمل سے بنتی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس میں بہت اچھی دعا ہے جو آخر میں ان آیات میں جو آخر میں بہت اچھی دعا ہے جو بے حد مقبول ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، تو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ خود بھی روزانہ رات کو کم سے کم ایک بار جو ہے وہ پڑھیں تاکہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں اور اللہ کے مقبول لوگوں میں بنیں۔ شیطان کی شر سے جو گھر محفوظ رہے گا اس گھر میں برکتیں اتریں گی، اور جس گھر میں شیطان داخل ہوگا اس میں لڑائیاں، فساد اور گھریلو ناچاکیاں جو پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں جو پڑھا اور جو سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔